मानव में तो मानव जो है किस प्रकार का जीव है? स्वपोषी है या परपोषी? स्वपोषी है, परपोषी है, क्योंकि हम लोग जो दूसरे पर निर्भर रहकर के उससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो मानव में पोषण के लिए जो एक तंत्र पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र क्या होता है? आहार नाल, पाचन ग्रंथि, फलक पाचक रस, इस सभी का सम्मिलित रूप जो है वही मिलकर किसका निर्माण करता है? पाचन तंत्र का। पहले हम लोग क्या मानव पाचन तंत्र की संरचना को देखते हैं, ठीक है? तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको इस तरह से नाक बनाना है, नाक के बाद होठ बनाना है, फिर यहाँ से उसका टेढ़ा करके इसका गर्दन बनाना, ठीक है? फिर गंधा बनाना है, बन जाएगा पानी से। एक एक करके बताते ही जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है मुख, या पूरे पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा में क्या क्या चीज? जब लोग मुंह बोलते हैं मुंह के अंदर में दांत पाया जाता है, ठीक है? और जीभ और लाड़ ग्रंथि होता है। तो लाड़ ग्रंथि कितना होता है? 3 जोड़ी यानी कि 6। जैसे अगर हम लोग इधर बांट ले, इधर आधा और इधर आधा, 3 इस साइड और 3 इस साइड, टोटल 6 लाड़ ग्रंथि यानी 3 जोड़ी की संख्या में पाए जाते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कल संरचना हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या माप है? यकृत, पित्ताशय है, अग्नाशय है, बढ़िया, यहाँ पे ये पार्ट होगा नीचे होता है, ठीक है? इस तरह से जब मानव का पाचन तंत्र होता है, ये हो गया लाड़ ग्रंथि। वाली पाइप को क्या बोलेंगे? मुंह को हाथ से हमारे तक की होने वाली पाइप को क्या बोलेंगे? ग्रंथि का इंग्लिश में को बोलते हैं ओस्टियोफेगस। क्या बोलते हैं? ओस्टियोफेगस। ये क्या हो गया? हमारा एस्ट्रोमैक, अग्नाशय पेंक्रियाज, ठीक है? बढ़िया, छोटी आंख, यकृत, पित्ताशय, गुद्दा, अपेंडिक्स, ठीक है? और इस जोड़ को जो है बड़ी आंख छोटी आंख जान लेता हूँ, आप उनको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। और भी कोई पार्ट की प्राइस में ये होगा डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो श्वास नली और पाचन वाले को अलग करके रखता है। इसमें उन्होंने से बनाकर के लाने के लिए पाचन तंत्र का मॉडल कौन बना के लाया? अंजलि। अंजलि ने बना करके जो है पाचन तंत्र का मॉडल लाई। तारीख
ठीक है, इसके बारे में समझा देते हैं, पहले ही बता दिए थे। सबसे पहला मुंह मुंह में कौन कौन सा तंत्र पाया जाता है? जीभ, दांत, लार ग्रंथि। ठीक है, पहले हम लोग चलते हैं दांत से। दांत एकदम शॉर्टकट में पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही पढ़ा चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। दांत, दांत के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इंसाइजर कितना होता है? कितना होता है? जैसे दंत सूत्र होता है, दांत को हम लोग 4 भागों में बांट लेंगे। 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। 4 भागों में बांट के जो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर इधर कितना है? 2, उधर कितना है? 2। टोटल कितना? 4। यहाँ नाक हम सीधे काट लेते हैं एक तरह से। इधर 2 1 2 3 और इधर 2 1 2 3। यानी इंसाइजर ऊपर में कितना हो गया? 2 2 4 और नीचे में 4। टोटल कितना हो गया? 8। यहाँ ऐसे करके लिखेंगे 4 + 4 कितना हो गया टोटल? 8। कैनाइन कितना हो जाएगा? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। प्रीमोलर कितना हो जाएगा? 2 तो 4 ऊपर में और 4 नीचे में कितना हो गया? 8। और मोलर कितना हो जाएगा? 6 ऊपर में 6 नीचे में कितना हो गया? टोटल को अगर हम जोड़ करके देखेंगे 8 4 12, 8 20 12। ये तो हो गया वयस्क में दांतों की संख्या। अगर हम बच्चों में चलेंगे, बच्चों में दांतों की संख्या कितना है? 20। वयस्क में 32 है, बच्चों में कितना है? 20। बच्चों के दांतों को हम लोग दुधिया दांत बोल सकते हैं या टेम्पोररी टीथ बोल सकते हैं। दुधिया दांत बच्चों में 20 होता है। दंत सूत्र क्या है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए दंत सूत्र क्या होगा? 2 1 0 2 बटा 2 1 0 2। 2 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला 2 का हम जिक्र कर रहे हैं। ये हो जाएगा 4 2 0 4 बटे 4 2 0 4। यानी कहने का मतलब हो गया इंसाइजर कितना? 4 ऊपर में 4, टोटल कितना इंसाइजर हो गया? कैनाइन कितना? 2 ऊपर में 2 नीचे में कितना हो गया? प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। मोलर कितना? मोलर कितना? मोलर कितना? 4 ऊपर और 4 नीचे में कितना? 8। 8 4 12, 12 8 20। बच्चों में दांतों की संख्या 20। बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? प्रीमोलर। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग जान लेते हैं। इंसाइजर को बोलते हैं कृंतक, कैनाइन को बोलते हैं भेदक, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचर्वणक और मोलर को बोलते हैं चर्वणक। इसका काम होता है काटने का। ठीक है, जैसे हम रोटी जो है क्या करेंगे? काटेंगे। तो काटने का काम इंसाइजर का। कैनाइन का काम हो गया पीरने का। कभी किसी भी चीज का पन्नी फाड़ दे या चिकन लेग पीस चबा रहे हैं, खींच रहे हैं, दांत से फाड़ रहे हैं, फाड़ने का पीरने का काम किसका? कैनाइन का। भेदक का भेदने का काम करेगा प्रीमोलर। और मोलर जो है वो पीसने का, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग करता, पीसने का कार्य करता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ये तो प्रकाश था, दांत की भाग पे चलते हैं। बेटा दे इसको जी। दांत के भाग पे चलते हैं। दांत कितने भाग का? दांत कितना भाग होता है? 4 भाग। दांतों का भाग होता है इनामिल। ये जो है सबसे मजबूत भाग है। जब हम लोग के दांत में दिखता है, बोलते हैं, हंसते हैं, जो उजला उजला रंग का दिखता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है और सबसे क्या मजबूत भाग भी है। सबसे मजबूत भाग हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है।
दांत का सबसे मजबूत भाग कौन हो जाएगा? यहाँ